10वीं पास है, सरकारी नौकरियों की भीड़ में लगे हुए हैं और साथ ही बैंक के एस्पिरेंट बनना चाहते हैं तो देखिए मौके आ चुके हैं सरकारी, वो भी बढ़िया बैंक वाली नौकरी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने चौकीदार कम अटेंडेंट, जी हाँ चौकीदार कम अटेंडेंट का पदों पर भर्ती निकाल दी है। इस पूरे रिक्रूटमेंट में 10वीं पास उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं और ये सबसे बड़ा मौका भी है। देखिए सभी कैंडिडेट्स बैंक सेक्टर में एक स्टेबल नौकरियां ढूंढते हैं, सरकारी टाइप की जॉब चाहते हैं ताकि लाइफ सिक्योर हो जाए और ये अपॉर्चुनिटी अब उनको मिलने जा रही है तो उसको फुलफिल करने के लिए अब आपको इंटरेस्ट अपना दिखाना है। साथ ही जो चुनिंदा उम्मीदवार रहेंगे उनके एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में रहेंगे, ये याद रखिएगा। आपको ऑफलाइन ही भेजना होगा। फॉर्म सबमिट की लास्ट डेट भी याद रखिएगा जो कि 20 मार्च तक रखी गई है। इसलिए जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, इसमें जो जानकारी आप जानेंगे इस पूरी वीडियो में, जब आपको पता लग जाएगा आप एलिजिबल है तो तुरंत बस अपने फॉर्म को फिल करने की तैयारी कर लीजिएगा। देखिए हालांकि 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए काफी बम्पर मौके हैं, लेकिन ये मौका भी काफी अमेजिंग है जहां पर बैंक की नौकरी 10वीं पास वालों को मिल रही है। बैंक ऑफ इंडिया ने अप्लाई करने के लिए भी चौकीदार अटेंडेंट का जो पद निकाला है वो भी एकदम सरल रखा है। इस पूरी रिक्रूटमेंट की सबसे खास बातें भी जरूर रखी गई हैं, जिसमें हम अगर बात करें पहले तो उसमें कोई तो रिटन एग्जाम नहीं है। यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी टेंशन खत्म होती है, बल्कि एक और चीज की कैंडिडेट्स को अपने पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा और सभी जो चुनिंदा यानी कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको एप्लीकेशन फॉर्म अपना ऑफलाइन मोड में ही भेजना होगा। लेकिन याद रखिएगा कि बैंक के एड्रेस पर आपको सटीक जानकारियों के साथ भेजना होगा। एप्लीकेशन भेजने की लास्ट डेट भी 20 मार्च 2026 रखी गई है। अगर ये रीजनल ऑफिसर और साथ ही सिविल लाइंस जो कि सागर मध्य प्रदेश के लिए है, जो कि पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही रहेंगे, ये भी जरूर याद रखिएगा। यानी कि पहला जो 1 साल के लिए आपका अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और उसके बाद में क्या होगा कि बैंक के डिसीजन पर ही आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हो सकती है। अब आते हैं सैलरी पर। चलिए अब आते हैं सैलरी पर। देखिए अटेंडर को इसमें लगभग 14,000 मिल रहे हैं जो कि पर मंथ की सैलरी है। वहीं चौकीदार कम जो माली है उनको भी 12,000 पर मंथ दिया जाएगा। साथ ही एक और चीज कि मोबाइल और व्हीकल अलाउंसेस के रूप में उनको 1,000 और साथ ही 800 एक्स्ट्रा भी जरूर मिलेंगे। इस पूरी जॉब के लिए जो आपकी आयु यानी कि एज लिमिट है वो 22 से लेकर 40 साल तक रखी गई है। वहीं क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास होना चाहिए, जो कि मैट्रिक जरूरी रहेगा। इस पूरे लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए, आपको बोलना अच्छे से आना चाहिए और लिखना भी उतना ही सरल। लेकिन साथ ही कैंडिडेट्स उसी स्टेट के रेजिडेंट होने चाहिए जहां पर, यानी कहे कि सिंपल भाषा में हो वहीं के नागरिक। डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स को भी इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर कोई भी कैंडिडेट वॉचमैन कम या फिर गार्डनर पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहा है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस आपके पास एग्रीकल्चर या फिर आप कई तरीके के जो एक्सपीरियंस अगर आपने अपने पर्सनल जोड़ लिए हैं उनको आप दिखा सकते हैं। ओवरऑल देखें तो ये पूरे कैंडिडेट्स के लिए काफी अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि कम क्वालिफिकेशन में आपको बैंक सेक्टर में नौकरी मिलने जा रही है। ऐसा कोई हार्डकोर आपसे एक्सपीरियंस भी तगड़ा नहीं मांगा गया है, एकदम सिंपल है। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सीबीआई चौकीदार भर्ती में अप्लाई करने के लिए भी कैंडिडेट्स को सबसे पहले याद रखने हैं ये सिंपल स्टेप्स, अगर आप बिल्कुल अपनी गलतियां नहीं देखना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन के एप्लीकेशन फॉर्म में जाइएगा, फॉर्मेट को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। इस फॉर्म में आपको एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस भी मिल जाएंगे। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो याद रखिएगा। कौन कौन से पद हैं उनको मत चुनिएगा, सिर्फ अपने पसंदीदा। अपना नाम, एड्रेस, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स जितनी भी होंगी, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर और रिलीजन, मटेरियल, जितना भी स्टेटस आपका रहेगा, विद फादर और हस्बैंड का नाम भी, और साथ ही परमानेंट एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस तरीके के तमाम जो आपके डिटेल्स है, जो बारीकी जो छोटी छोटी डिटेल्स है, उनको एक्सपीरियंस के साथ, रेफरेंसेस के नाम के साथ, जैसे ही सारी डिटेल्स आपसे जिस फॉर्मेट में मांगी है उस हिसाब से लाइन बस भरते रहिएगा। फॉर्म के बाद अपने पासपोर्ट साइज फोटो जो आपकी होंगी उनको आपको चिपकाना होगा। उसके बाद नीचे सिग्नेचर प्लेस का एक डेटा आपको डेट ऑप्शन मिलेगा, वो मेंशन होगा, वहां पे फिल कर दीजिएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आप जब अपने भर देंगे उसके बाद अटैच करके बस उसका एक प्रिंट आउट ले लेना और प्लीज वेरीफाई जरूर कर लेना। अगर आप इतनी बड़ी नौकरी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। आखिरी मौके पे गलती हो गई तो फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस रहेंगे।
ये 7 सिविल लाइंस, यूनिवर्सिटी रोड, सागर, मध्य प्रदेश के एड्रेस पर आपको 20 मार्च 2026 से पहले भेजना होगा। एड्रेस भी आपको बता दिया है। बस आपको क्या करना है, जो आपकी क्वालिफिकेशन अब आपको पता चल गया होगा, आप एलिजिबल है या फिर नहीं है, बस अपने फॉर्म फिल करने की तैयारी कर लीजिए और ये सरकारी नौकरी आपकी पक्की हो सकती है। अन्य जानकारी भी इस पर आती रहेंगे, हम आपके साथ बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा जागरण जोश पर, जॉब अलर्ट पर। हर एक बड़ी सरकारी भर्ती, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी, जुड़े रहिएगा।